अमेरिका ईरान कशीदगी जंग बंदी के खात्मे में कम वक्त बाकी। पाकिस्तान ने सफारती राब्ते तेज़ कर दिए। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार का सऊदी और मिस्री वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी की अहमियत पर जोर। सऊदी और मिस्री वज़ीर ख़ारजा का ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की हिमायत का इयादा। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार की अमरीकी और चीनी सफ़ीरों से भी मुलाकातें। इस्हाक़ डार ने कहा कि दोनों फरीक जंग बंदी में तोसी पर गौर और सफारतकारी को मौका दें। इलाकाई अमन के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। अमरीकी और चीनी सफ़ीर के मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की सहूलतकारी की तारीफ़। पाकिस्तान की ईरानी क़यादत को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशें जारी। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी क़यादत से मुसलसल राब्ते में है। सफारतकारी और मुकादमे का रास्ता अपनाया जा रहा है। जंग बंदी के अख्ताम से कबल ईरान का मुज़ाकरात में शिरकत का फैसला इंतहाई अहम होगा। ईरान की जानिब से इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में वफ़द की शिरकत की बाज़ाब्ता तस्दीक ताहाल मौसूल नहीं हुई। ईरान और अमरीका के दरमियान जंग बंदी 22 अप्रैल सुबह 4:50 पर ख़त्म होगी। When they said they won't send them, I said they'll be sending them. They have no choice but to send them. What I think is that we're going to end up with a great deal. I think they have no choice. We've taken out their Navy. We've taken out their Air Force. We've taken out their leaders, frankly, which does complicate things in one way, but these leaders are much more rational. It is regime change, no matter what you want to call it, which is not something I said I was going to do, but I've done it. Indirectly maybe, but I've done it. सीज़फायर में तोसी नहीं होगी। ईरान के खिलाफ दोबारा फौजी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। सदर ट्रंप ने तेहरान पर वाज़ेह कर दिया। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि ईरान के नुमाइंदे इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ज़रूर शरीक होंगे। वो ज़रूर आएंगे क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। ईरान के साथ तनाज़ा एक अजीम डील पर ख़त्म होगा। हम मुज़ाकरात के लिए बेहतरीन पोजीशन में हैं। ईरान से बेहतरीन अंदाज में निमट रहे हैं। आपने हुर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल मुकम्मल है। ईरान के पास माहिदे के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। हमने इनकी बहरिया, फ़ज़ाइया और मरकज़ी क़यादत को ख़त्म कर दिया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर पर तनक़ीद नाकाबिल कबूल है। ईरान के जौहरी मकामात मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए। स्पेस फोर्स तीनों मकामात की निगरानी कर रही है। पैसिफिक ओशियन में पकड़े गए जहाज़ में चीन का भेजा गया तोहफा था। कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो अच्छी नहीं थी। अमारात को माली मुश्किल का सामना हुआ तो अमेरिका साथ खड़ा होगा। सदर ट्रंप ने 8 ख़वातीन की तस्वीर पोस्ट करके ईरानी मुज़ाकरात कार से मुतालबा किया कि ईरान अगर इन ख़वातीन को रिहा कर देता है तो मैं इसका खैर मकदम करूँगा। ख़वातीन की रिहाई हमारे मुज़ाकरात का बेहतरीन आगाज़ होगा। ईरान ने मुज़ाकरात अपने हुर्मुज़ में अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत कर दिए। नई अस्करी सलाहियतों की तैयारी का भी इंदिया। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं ईरान धमकियों के साइब में मुज़ाकरात को किसी सूरत कबूल नहीं करेगा। ट्रंप ईरान पर दबाव बढ़ाकर मुज़ाकराती अमल को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील करना चाहते हैं। अमरीकी सदर नई जंगी कार्रवाइयों का जवाब पैदा कर रहे। ईरान जंग बंदी के मुस्तकबिल पर जल्द फैसला करेगा। इस्लामाबाद अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार। मेज़बानों का इंतजार। सफारती ज़राए के मुताबिक अमरीकी नायब सदर JD वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर आज पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। ईरानी वफ़द की मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत ताहाल वाज़ेह नहीं हो सकी। दोनों मालिक के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल मुतवक्किह है। जंग बंदी बुध की रात ख़त्म होगी। बरतानवी ख़बरसां इदारे राइटर्स ने दावा किया है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में सदर ट्रंप की ज़ाती या वर्चुअल तौर पर शिरकत मुतवक्किह है। ईरान अपने पेशगी मुतालबात पर बदस्तूर कायम है। अमेरिका से मुज़ाकरात को मैदान जंग का तसलसल समझते हैं। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी कहते हैं कि तमाम फैसले कौमी मफाद और सिक्योरिटी के उसूलों के तहत किए जाते हैं। तेहरान मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कदम उठाएगा। लेबनान का मामला नहायत अहम है। जंग बंदी बुनियादी शर्त है। मुंजमद असासों की बहाली भी अहम शराइत में शामिल है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा कहते हैं ट्रंप तज़ादात से भरपूर ट्वीट करने के आदी हैं। उनके बयानात इस काबिल नहीं हैं कि इन पर तवज्जो दी जाए।
अमेरिकी अफवाज की इंडो पैसिफिक में कार्रवाई, पाबंदी का शिकार ऑयल टैंकर MT टिफानी कब्जे में ले लिया। पेंटागन के मुताबिक अमेरिकी अफवाज ने कार्रवाई बगैर किसी मज़ाहमत के मुकम्मल की। बैनुल-अक़वामी समंदर ऐसे पानियों वाले जहाज़ों के लिए महफूज जगह नहीं है। ऐसे गैर कानूनी अनासर को समंदर में आज़ादाना नक़्ल व हरकत की इजाज़त नहीं देंगे। आबने हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ पर कब्जे के खिलाफ ईरान की अक़वाम मुत्तहिदा को शिकायत। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने बहरी जहाज़ पर अमरीकी कब्ज़ा गैर कानूनी और जंग बंदी मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरान का UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और आलमी बहरी तंजीम से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तानी शराकतदारों से राब्ते में है। रूस इस्लामाबाद के मुस्बत किरदार को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान में रूसी सफ़ीर अल्बर्ट खौरीफ कहते हैं, मॉस्को ने हमेशा फौरी जंग बंदी की ज़रूरत पर जोर दिया है। उम्मीद है कि फ़रीक ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए देर पा हल की राह हमवार करेंगे। 1998 में जब पाकिस्तान का के सबस पासपोर्ट की इज्जत हुई थी, और एक आज ये ज़माना है जब माशाल्लाह शहबाज साहब की सरबराही में और इनकी मदद में जो किरदार अदा किया है इसहाक डार साहब ने, और जो किरदार अदा किया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, ये तो बहुत तारीखी किरदार है। मैं समझता हूँ कि मुल्क के लिए बेपनाह उम्दा किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा खित्ते में अमन के लिए तारीखी किरदार अदा कर रहे। 1998 की तरह आज फिर ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत हो रही है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान पार्लिमानी बोर्ड के आला सतह इजलास से खिताब। कहा कि तरक्याती मैदान हो, सियासी हो या दिफाई मैदान, हमने काम करके दिखाया। मुल्क की तरक्की सिर्फ नारों से नहीं बल्कि अमली इक़दामात से मुमकिन है। वक्त आ गया है कि हम सिर्फ तनकीद नहीं बल्कि अमली काम पर तवज्जो दें। कौमी मफाद को ज़ाती मफादात पर तरजीह देना ही असल हुब्बुल वतनी है। इदारों की मजबूती ही एक मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान की ज़मानत है। पाकिस्तान को सऊदी अरब से मजीद $1 अरब मौसूल, स्टेट बैंक की रकम मिलने की तस्दीक। कहा कि सऊदी अरब से $3 अरब डिपॉजिट्स के माहिदे के तहत रकम मौसूल हुई है। $2 अरब पहले ही सऊदी अरब से मिल चुके हैं। टैक्स मराद मरहलावार ख़त्म, बिजली और गैस की कीमतों में बाकायदा इजाफा। IMF की $7 अरब के बेल आउट पैकेजेस पर मजीद 11 कड़ी शराइत आयद। 2 बरस में मजमूई शराइत की तादाद 75 हो गई। ज़राए के मुताबिक नई शराइत में नए माली साल का बजट IMF अहदाफ के मुताबिक कौमी असम्बली से मंजूर करवाना भी शामिल। शराइत के तहत आइंदा माली साल में मालियाती खसारा कम रखने की यकीन दहानी भी करवाना होगी। हुकूमत का BISP के तहत इमदादी रकम ₹5000 बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। पाकिस्तान की मैशत मैक्रो इकॉनमिक इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। आलमी कैपिटल मार्केट में कामयाब वापसी से पाकिस्तान पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि 4 साल के वक्फे के बाद यूरो बॉन्ड की कामयाब फ़रोख्त मुआशी बेहतरी की अलामत है। बैरूनी ज़खायर के इस्तेहकाम के लिए कैपिटल मार्केट पॉलिसी पर अमल पैरा है। इस्लामाबाद में मारगला के दामन में 1000 एकड़ पर नया पार्क बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में शहर इक़्तिदार में बड़े तरक्याती मनसूबों की मंजूरी। 5 स्टार होटल की तामीर, ज़ीरो टैक्स होटल पॉलिसी और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर भी अहम फैसले। सेफ सिटी में एमरजेंसी सर्विस कंट्रोल रूम और तमाम निज़ाम को डिजिटाइज़ किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद को मिसाली शहर बनाया जाएगा जहाँ बैनुल-अक़वामी मायार की सहूलतें और तफरीह के मौके भी दस्तयाब होंगे। बानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात करवा दी गई। जेल हुकाम के मुताबिक कॉन्फ्रेंस रूम में होने वाली मुलाकात 30 मिनट तक जारी रही। मुलाकात में बुशरा बीबी की आंख की सर्जरी, फॉलोअप चेकअप और बानी PTI की सेहत से मुतालिक बातचीत की गई। अपनों को ना जोड़ें और दूसरों की सुलह कराएं, इसी तरह मुल्क तरक्की नहीं कर सकता।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बुशरा बीबी की रिहाई के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। महमूद खान अचकज़ई की अगर कोई नाराज़ी है तो हम दूर करेंगे। सोहेल अफरीदी से मुलाकात की तफसील नहीं बता सकता। बानी पीटीआई की हिदायत हैं कि महमूद अचकज़ई जो फैसला करेंगे उनको फॉलो करना है। बानी पीटीआई को रिहा करके सियासी किरदार अदा करने का मौका देना चाहिए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत से मुतालबा। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि CPAC बानी पीटीआई के दौर में बंद हुआ तो अब तक बंद क्यों है। दीनी मदारस के लिए मुशर्रफ, बानी और मौजूदा दौर की पॉलिसी यकसा है। पाकिस्तान सालसी करके दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचा रहा है। बलोचिस्तान में तलबा दाखिला मुहिम के अहदाफ कामयाबी से मुकम्मल। तकरीब से खिताब में वज़ीर मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि बलोचिस्तान के बच्चों को तालीम की फराहमी के लिए खुसूसी इक़दामात कर रहे हैं। तालीमी शोबे में ताउन की फराहमी पर तमाम इदारों के मशकूर हैं।